जय लक्ष्मी माँ। आइए जान लेते हैं धनतेरस का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और खरीदारी आदि का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, धनतेरस को लक्ष्मी माँ अपनी कृपा बरसाने के लिए पृथ्वी पे विष्णु भगवान के साथ में और घूमने आती हैं। इनकी कृपा प्रसाद हम सब पे बनी रहे, इसलिए 18 अक्टूबर को आप विधिवत अपनी पूजा की चौकी जचा करके और फूल पुष्प जो भी पूजा का उपचार आपके पास उपलब्ध है उससे माँ लक्ष्मी की पूजा करें। हाँ, इस बार आप ध्यान रखें, लक्ष्मी जी की पूजा में आप दीपक के साथ में 5 दीपक जलाएं। धनिया को विशेष स्थान दें, हल्दी को विशेष स्थान दें, क्योंकि धनिया, हल्दी, केसर ये शुभता का तो संकेत है ही है। साथ में धन लक्ष्मी हमेशा घर में निवास करे, इस कृपा प्राप्ति के लिए आप धनिया से सूखा धनिया आप खरीद कर पहले से ले आएँ और माँ लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना वंदना करें। बाद में इस धनिया को और ये जो हल्दी है इसको आप अपनी तिजोरी में रख लें। धनतेरस को सिक्कों से भी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, यानी जो भी कॉइन हैं, सिक्के हैं, उनकी एक माला नुमा आप बना लें और उस माला को पहले जो कलश आपने स्थापन किया है उस कलश के ऊपर ये सिक्कों की माला इस प्रकार से लगा लें। और ये वैसे तो 3 दिन का पर्व है, 5 दिन का पर्व है, तो आप 3 दिन यानी धनतेरस से लेकर के और दीपावली तक इसकी पूजा अर्चना 3 दिन नित्य करें, 5 दिन भी करें और बाद में इस माला को आप अपनी तिजोरी में स्थान दे दें। इससे घर में बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, धन का अभाव कभी नहीं रहता। ये पूजा अर्चना के दौरान आप कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी जी का कोई भी स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर करें। हमने अपने चैनल में बहुत से वीडियो डाले हुए हैं, उनमें कोई भी लक्ष्मी जी का स्तोत्र आप जो सरल तरीके से आप बोल पाएँ उसका पाठ करें। और जब ये सिक्कों की माला बनाएं उस समय श्रीम, ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है, तो आप बोले श्रीम श्रीम श्रीम। इस तरीके से कोडियों की भी पूजा करें और लक्ष्मी जी को ये सिक्कों की माला अर्पित करते समय श्रीम बीज मंत्र का जितना भी हो सके उतना आप जाप करें। और आरती ज़रूर गाएं माँ लक्ष्मी की, कोशिश करें सामूहिक रूप से आरती गाएं। कोई पंडित जी अगर मिल जाते हैं विद्वान, उनके द्वारा पूजा कराएं, नहीं अपने जो घर के सदस्य हैं उनके साथ में मिल करके और लक्ष्मी जी की ये आरती गाएं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। कुछ न कुछ आप अपने सामूहिक रूप से लक्ष्मी जी का कोई भजन ही गा लें, क्योंकि सामूहिक रूप से की गई लक्ष्मी जी की पूजा वो विशेष फलीभूत होते हैं। घर के सभी सदस्यों के लिए ये बरकत देने वाली होती है और सुख समृद्धि के साथ में उत्तम स्वास्थ्य देने वाली ये पूजा कहलाती है। इस दिन धन्वंतरी की पूजा इसलिए की जाती है कि घर में धन समृद्धि के साथ साथ में हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहे, क्योंकि धन के साथ में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो वो धन हम सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए स्वास्थ्य के जो धन्वंतरी भगवान, इसी दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2025 को इस बार धनतेरस को आप इस तरीके से पूजा अर्चना वंदना करें। खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त रहेगा धनतेरस को 18 अक्टूबर को आप दोपहर 12:20 से लेकर के और 2 बजे के बीच खरीदारी करें। ये शुभ मुहूर्त विशेष लाभदायक है। साथ में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो संध्या काल का यानी प्रदोष काल का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसमें विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा करें, कुबेर भगवान की पूजा करें और नवग्रह आदि का स्मरण करते हुए अपने इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनको अपने घर में आगमन के लिए आप जो है ना उनको निमंत्रित करें। और संध्या काल प्रदोष काल में यानी 7:15 से लेकर के और 8:30 बजे के बीच आप ये पूजा करें। और अंत में अगर आपने कोई मंत्र का जाप किया है तो उसकी आहुतियाँ हवन कर करके और स्वाहा बोलते हुए उस मंत्र की आहुतियाँ दें। जय लक्ष्मी माँ।